नमस्कार। भारत एक ऐसा देश जहां हजारों साल पुरानी परंपराएं दुनिया की सबसे तेज तरक्की करती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाती हैं। तो चलिए आज इसी अनोखे संगम की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जो सदियों पुरानी है और दूसरी तरफ एक ऐसी डिजिटल क्रांति जो भारत को दुनिया का टैलेंट हब बनाने की ताकत रखती है। सवाल यह है कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे मौजूद हैं। तो आज को समझने के लिए जाहिर है हमें पहले अतीत में झांकना होगा, उस नींव को देखना होगा जिस पर भारतीय समाज की इमारत खड़ी है। तो सबसे पहले बात आती है वर्ण की। ये कह सकते हैं एक सैद्धांतिक मॉडल है जो हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह समाज को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन असल जिंदगी की जो हकीकत है वो जाति के रूप में दिखती है और ये हजारों की तादाद में है। ये समूह जन्म पर आधारित होते हैं और वर्ण व्यवस्था से कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। यही समाज की जमीनी सच्चाई है। दिलचस्प बात यह है कि ये व्यवस्था हमेशा से इतनी सख्त नहीं थी। वक्त के साथ खासकर गुप्त साम्राज्य और फिर ब्रिटिश राज के दौरान जनगणना जैसी नीतियों ने इसे और भी ज्यादा पक्का कर दिया। चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे आज के आंकड़ों पर आते हैं। देखते हैं ये पुरानी व्यवस्था आज के नंबर्स में कैसी दिखती है। अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास गरीबी को मापने के बेहतर तरीके हैं। हम इसे सिर्फ आमदनी से नहीं बल्कि कई अलग अलग पैमानों पर देख सकते हैं, जिससे एक साफ तस्वीर उभर कर आती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कुछ ऐसा ही बताती है कि भारत की लगभग 16.4% आबादी बहुआयामी गरीबी में जी रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लोग सिर्फ पैसे से ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत, शिक्षा और एक बेहतर जीवन स्तर जैसी कई जरूरी चीजों से भी दूर हैं। और ये डेटा एक बहुत जरूरी बात बताता है। ज्यादातर गरीब लोगों के लिए मसला किसी एक चीज की कमी का नहीं है, बल्कि ये कमी कई अलग अलग जगहों पर एक साथ फैली हुई है, जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है। और ये ग्राफ तो भारत के अंदर की जमीनी हकीकत को साफ साफ दिखाता है। देखिए, एक तरफ बिहार जैसे राज्य हैं जहां गरीबी की चुनौती बहुत बड़ी है और दूसरी तरफ केरल जो कहीं बेहतर हाल में है। पर रुकिए, कहानी का सिर्फ एक पहलू ये है। दूसरा पहलू है एक नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था का जो पूरी तरह से नए स्किल्स पर चल रही है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का ये आंकड़ा देखिए, 56.35%। ये वो संख्या है भारत के उन युवाओं की जो आज नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ा उछाल है और ये दिखाता है कि देश का टैलेंट पूल कितना मजबूत हो रहा है। और इस बदलाव को कौन चला रहा है? जाहिर है टेक्नोलॉजी सेक्टर। यहां हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस और आईटी के जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी नौकरी पाने की दर कितनी ज्यादा है। और यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला और दिलचस्प बदलाव है। कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि नौकरी पाने की क्षमता के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गई हैं। तो ये सब एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। अब कंपनियां सिर्फ ये नहीं देख रही कि किसके पास कौन सी डिग्री है, बल्कि वो ये देख रही हैं कि किसे काम क्या आता है। मतलब स्किल्स अब डिग्री से ज्यादा जरूरी हो गए हैं। तो अब हम एक दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। इन दोनों कहानियों को एक साथ कैसे समझें? एक तरफ सदियों पुरानी सामाजिक बाधाएं और दूसरी तरफ भविष्य के ये नए नए अवसर। तो देखिए, आगे का रास्ता साफ है पर आसान नहीं। एक तरफ मौके ही मौके हैं। भारत ग्लोबल टैलेंट पावर हाउस बन सकता है, एआई और टेक में लीड कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अच्छी शिक्षा तक सबकी पहुंच नहीं है और हमारा पढ़ाई लिखाई का सिस्टम टेक्नोलॉजी के रफ्तार से पीछे रह जाता है। तो इस खाई को पाटने के लिए एक कोशिश दशकों से होती आ रही है, आरक्षण जैसी नीतियों के जरिए। इसका मकसद यही रहा है कि जो वर्ग ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आगे बढ़ने का एक मौका दिया जा सके। और यही सब हमें इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। एक ऐसा सवाल जहां भारत का अतीत और भविष्य आमने सामने खड़े हैं। जैसे जैसे भारत टेक्नोलॉजी और टैलेंट की दुनिया में एक ग्लोबल लीडर बन रहा है, सबसे गहरा, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। क्या स्किल्स पर आधारित ये नई अर्थव्यवस्था सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने को बदल पाएगी